जय हिंद साहब। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आज आपसे मिलने में विलंब हो गया कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, अन्यथा मैंने टाइम आपको जल्दी का ही दिया था, लेकिन ये तकनीकी चीज़ें हैं, इनमें कई बार कई विघ्न आ जाते हैं। खैर, पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज जिन जवानों की बदौलत इस लाल किले की प्राचीर पर ये उन्मुक्त गगन में तिरंगा लहराता है, उनको नमन करने का दिवस है। 74वां अपना ये स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं, स्वतंत्रता सापेक्ष होती है। स्वतंत्रता तभी तक सार्थक है जब तक वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने। और आज के भारत में यह बात समझने की महती आवश्यकता है। मौलिक अधिकारों का प्रयोग तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हम मूल कर्तव्यों की अनुपालना भी करें। लेकिन उन जवानों को प्रणाम करते हुए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि जरा पूछो लाल किले की उस प्राचीर से। ये राष्ट्र यूं ही स्वतंत्र नहीं हुआ। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ये स्वातंत्र्य का वटवृक्ष जो है, इसकी जड़ों में न जाने कितनी जवानियां गली है, तब जाकर के स्वातंत्र्य का वृक्ष पुष्पित और पल्लवित हुआ है। तो जरा पूछो लाल किले की उस प्राचीर से, जिसने देखी है रक्त की वो ताशीर, जिसमें देशभक्ति के ज्वार का जलजला उठा करता है। और जरा पूछो उन दीवारों पर, जरा पूछो उन दीवारों से जो पत्थरों पर नहीं, फतेह सिंह जोरावर के सरों पर टिकी है, जिस पर आज उन्मुक्त गगन में गर्वित तिरंगा लहराया करता है। मैंने दो नाम दिए हैं, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, गुरु गोविंद सिंह की दोनों संतानें। कहते हैं कि जब इनको जिंदा दीवार में चिना जा रहा था, तो जब दीवार घुटनों तक आ गई और जब दीवार गले तक आने लगी, तो बड़े भाई के आंख से आंसू टपका और छोटे के कंधे पर गिरा। तो छोटे ने कहा, बड़े भैया आपकी आंख में आंसू, गुरु गोविंद सिंह की संतान की आंख में आंसू। ऐसा कैसे हुआ? जब मातृभूमि के लिए मरने का वक्त आया तब आंसू। आज तो खुशी का दिन है कि मातृभूमि के लिए जज्बा होने का मौका मिल रहा है। ये संस्कार देखिए गुरु गोविंद सिंह की संतानों के। तो बड़े भैया का उत्तर सुनिएगा। बड़ा भाई कहता, अनुज ये आंसू मुझे मृत्यु के भय से नहीं आया। मुझे आंसू तो तब भी नहीं आया था जब घुटनों पर ईंट नहीं लग पा रही थी, तो ईंट को तोड़ने के बजाय हमारे घुटनों को छीला जा रहा था। लेकिन मेरे आंख में आंसू इसलिए आया कि मातृभूमि पर पहले कदम मैंने रखा, लेकिन मरने का सौभाग्य छोटा होने के कारण तुम्हें पहले मिल रहा है। तो ऐसे भावों को जिया है, तब जाकर के ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि अतीत के गलियारे में एक वो भी गौरवशाली वक्त हुआ था। हिंदुस्तानी बगिया का सिंचन जब शहीदी रक्त से हुआ था, आन हिंद बचाने कुर्बानियों का मेला लगा था। स्वाधीनता दीवानी को ब्याहने दिलबरों का रेला चला था, और भारती के लाडलों ने केसरिया तब पहना था, और मृत्यु का मृणाल ही केवल उनका गहना था। तो मृत्यु के उस महा महोत्सव में जब जवानियां जज्ब होने को तैयार थी और जवानियां जज्ब हुई, कहते हैं कि आजाद हिंद फौज के, केवल आजाद हिंद फौज के 26,000 जवान शहीद हुए थे, और न जाने कितने कितने ऐनाम उत्सर्ग हुए हैं, तब जाकर के ये स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब हम आजादी के 75 वर्ष अगले वर्ष मनाएंगे, उससे केवल एक कदम दूर हैं, तो हमें सोचना होगा उन शहीदों के स्वप्नों का भारत हम बना पाए या नहीं। और जब एक व्यक्ति शहादत देता है, तो केवल वो अपने प्राणों को आहूत नहीं करता। 3-4 रोज पहले खुदीराम बोस, सबसे छोटा लाडला भारत का, जिसने स्वातंत्र्य यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। और जब अपन राजस्थान से जुड़े हैं, तो मुझे गौरव होता है उस केसरी सिंह बारेट के उस महान महिमामय परिवार पर, जिन्होंने राजस्थान का प्रथम परिवार, जिसने पूरे परिवार ने स्वातंत्र्य यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। तब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और मैं कह रहा था, एक व्यक्ति जब बलिदान देता है, तो केवल वो अकेला ही बलिदान नहीं देता, पूरा का पूरा परिवार बलिदान देता है। तो मैं उनके सम्मान में 6 पंक्तियां पुनः पढ़ता हूं कि जिन्होंने सर देकर सर ऊंचा किया भारत का, जिन्होंने सर देकर सर ऊंचा किया भारत का,
उन माँ भारती के लाडलों का अभिनंदन कर लूं, और जिन्होंने बहाकर रक्त हिंदुस्तान के दूध को मान दिया, जिन्होंने बहाकर रक्त हिंदुस्तान के दूध को मान दिया, उन सपूतों की वीर प्रसूताओं का वंदन कर लूं, और जिन्होंने किया निछरावल सर्वस्व अपना भारत पर, उन शहीदों के कदमों वाली माटी का पूजन कर लूं, और जिन्होंने बुझाकर स्वयं को जलाया चिराग बलिदान का, मैं दीपक उन अमर दीपों को शत शत नमन कर लूं, शत शत नमन कर लूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उन लोगों ने अपना दायित्व निर्वहन कर दिया, उन लोगों ने हमें उपहार में ये आजादी दे दी, हम इसको कितना संभाल पा रहे हैं। एक और हम गौरव करते हैं कि हम जगत गुरु विश्व गुरु भारत, लेकिन ये विश्व गुरु कब था भारत, किन लोगों की बदौलत था भारत, और आज हमारे युवा किस दशा और किस दिशा में हैं, उन दोनों बिंदुओं पर हमें चिंतन करना होगा। उस गौरवशाली विरासत को धारण करने के लिए हमें हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को भी ऊंचा उठाना होगा। ये जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र से मिलकर के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र गौरवशाली कब होता है? शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्र गौरवशाली कब होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीयता के भाव का जन्म होगा। चाणक्य ने एक बार कहा था, जब चाणक्य को सम्मान दिया जा रहा था, तो चाणक्य ने एक बात कही थी कि ये सम्मान मुझे मत दीजिए, मैं गौरवशाली कब होऊंगा? जिस दिन ये राष्ट्र गौरवशाली होगा। और ये राष्ट्र गौरवशाली कब होगा? जिस दिन ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्य और नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगा। और ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्य और नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम कब होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रभक्ति का भाव उद्बुद्ध होगा। यदि एक भी व्यक्ति राष्ट्रीयता के भाव से शून्य है, तो वो शिक्षक की यह सफलता है। तो शिक्षक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मुझे जो सुन रहे हैं उनमें से भी अधिकांश लोग शिक्षक होते हैं, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं। वो राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका होती है। और शिक्षक का सामर्थ्य क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको अपने भीतर उस सामर्थ्य को जन्म देना है, ऐसा चरित्र स्वयं का निर्माण करना है, ताकि हमें गौरव हो कि आप हमसे पढ़े हो, आप हमसे पढ़े हुए हो, क्योंकि शिष्य के गौरव में ही तो शिक्षक का गौरव है। और चाणक्य हमेशा कहा करते थे कि शिक्षक वो है जिसकी गोदी में प्रलय और सृजन दोनों है। एक मेरी एक पंक्तियां मुझे कुछ स्मरण आती है कि धनानंद के गर्भगंड को चाणक्य कौन है? तक्षशिला से निकाला हुआ एक शिक्षक। चाणक्य ने, जब धनानंद ने कहा चाणक्य मेरे सामने शीश झुकाओ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी दया पर जीवित रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण करने में सक्षम हूं। तो सुनिएगा कि धनानंद के गर्भखंड को विच्छिन्न कर जिसने चंद्रगुप्त को सिंहासन पे आरूढ़ किया और पौरुष का पौरुष बन सिकंदर से जा टकराया, व्यास के मुहाने से आक्रमण का रुख मोड़ दिया और अखंड भारत का स्वप्न साकार करने में क्रूर मगधाधिपति के किरीट को खंड खंड तोड़ दिया, वो चाणक्य के शिक्षक थे। मैं भी शिक्षक हूं। खामोश पंचजन्य में आज मैंने भी प्राण दिया। उठो वीरों, उठो हिंद के वहां महावीरों, निज शक्ति भूल चुके महावीरों, उठो अब रण का उद्घोष करो। कौरव दल सम्मुख है, मन क्यों युद्ध विमुख है, उठा गांडी अब तुम टंकार करो। अखंड आर्य खंड का स्वप्न हो मन में, अरिरुंड मुंड से उनका स्वप्निल खंड पाट दो और भारत के अनजल से पोषित होकर भी जो विद्रोही उन जयचंदों का शीश काट दो। आवश्यकता है, क्योंकि भारत कभी भी बाहर वालों से पराजित नहीं हुआ, गद्दारी भीतर से हुई है। तो ऐसे लोगों का जो राष्ट्रीय चरित्र में दागदार है, उन लोगों को पहचानना होगा। और हमारे पूर्वजों ने हमें लोकतंत्र की थाती सौंपी है। लोकतंत्र हमें ये ताकत देता है कि हमारे नीति निर्माता कौन होंगे। हमारे नीति निर्माता हम स्वयं हैं। किन लोगों को चयनित करना होगा। आज भी हम कहीं ना कहीं जाति पंथ मजहब में बटे हुए हैं। जब भी ईवीएम मशीन पर वो दबाने का मौका आता है तो हम जातीयता में बट जाते हैं, हम धर्म पंथ मजहब में। वहां हमें एक अच्छे चरित्र को पहचानना होगा, ताकि क्योंकि हमारे जब संसद में बैठने वाले लोग उज्जवल पक्ष के होंगे, तब जाकर के राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होगा। और केवल हम नेताओं के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करना होगा, क्योंकि राष्ट्र कोई एक व्यक्ति नहीं है। राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम 135 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति का नाम राष्ट्र है। हम एक एक कदम बढ़ेंगे तो ये राष्ट्र 135 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। तो हमें स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं, कक्षाओं में भी हमेशा कहा करता हूं कि 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम की है, लेकिन हमें देखना होगा कि वो युवा किधर जा रहे हैं,
किधर जा रहे हैं? वो कहीं वेब सीरीज की अश्लीलता में गुम तो नहीं हो रहे? कहीं वो दुर्व्यसनों के चंगुल में फंस करके अपने सत्व को खो तो नहीं रहे? ये हमें पहचानना होगा। और आत्महीनता के बोध से, आत्महीनता की जो ग्रंथि से ग्रसित है हमारी अधिकांश जनता, उससे बाहर निकल करके आत्म गौरव का पहचान करना होगा। और हमारे पास तो विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता, सनातन सभ्यता है, उसको पहचानना होगा। और हालांकि मुझे गौरव है अपने विद्यार्थियों पर, अपने इन युवाओं पर, क्योंकि जब भी मैं कहीं कवि सम्मेलनों में काफी शामिल रहता हूं तो वहां एक श्रृंगार की कविताएं भी होती, लेकिन श्रृंगार के बाद जब मैं ये पंक्ति पढ़ देता हूं कि बसंत की खिलती कलियों पर क्या मंडराएं, तो आपका जो उद्घोष होता है वो मुझे जताता है कि आपके भीतर वो राष्ट्रभक्ति की लोक जागृत है। क्या कि बसंत की खिलती कलियों पर क्या मंडराएं, हमने तो चोला ही बसंती रंग में रंग डाला है। और जाने अनजाने जब भी गूंजा है कोई इश्क का तराना, लबों से बस इंकलाब निकला है, लबों से बस इंकलाब निकला है। क्योंकि यूं तो ना कहो कि हमारे दिल को मोहब्बत नहीं भाती, ये कहना बड़ा जरूरी हो जाता है कि यूं तो ना कहो कि हमारे दिल को मोहब्बत नहीं भाती। अरे कामिनी के केश पाशों की गठाएं किसे ना सुहाती, मगर स्वतंत्रता से प्रणय करना था उन्हें, क्योंकि उन्होंने इश्क इंकलाब से किया था। और क्योंकि स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखना है हमें, क्योंकि हमने इश्क इंकलाब से किया है। दोनों बातें मैंने कह दी है। और पुनः उन जवानों को नमन करते हुए जब बॉर्डर दर्शन करने गया था तब मैंने देखा था, और ये पंक्ति मैं हमेशा पढ़ा करता हूं। और आज ये राष्ट्र ये उत्सव जो मनाता है तो न जाने कितने लोग जाड़े वहां करगिल की ऊंची वादियों पर और रेगिस्तान में खड़े होकर के इस राष्ट्र की हिफाजत करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये पंक्ति पढ़ा करता हूं, जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, उस धरती पर वे शमी वृक्ष बनकर खड़े हैं और हिम से आच्छादित उतंग श्रृंगों पर स्वयं हौसलों का हिमालय बनकर अड़े हैं। पद पद पर काल हाल बेहाल करे, पर महाकाल बन अरि पक्ष से लड़े हैं। मैं दीपक नमन करूं उन महावीरों को जो भारती की चुनरी में सितारे बनकर जड़े हैं, जो भारती की चुनरी में सितारे बनकर जड़े हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक कविता के साथ आपको छोड़ जाता हूं, जो मैं कह रहा था कि उन कोमल भावनाओं को हमें समझना होगा। जब हम प्रतिदिन अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि विवाह के 8 दिन बाद, 8-10 दिन पूर्व, 3 महीने बाद, 5-7 दिन पहले ही पिता बने हैं, ऐसी स्थितियों में जब परिवार से कोई लाडला चला जाता है तो और वो क्या भाव रहते होंगे। जब वो युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जाते हैं, उस समय उनके निश्चित तौर पे उनकी आंखों के सामने पूरा परिवार, वो भाव सब आते होंगे। लेकिन उसके बाद भी स्वातंत्र्य यज्ञ में आहुति देने वाले लोग, या स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रहने के लिए हमारी सीमाओं पर सरहदों की रक्षा करने वाले जवान, उन सबकी उन कोमल भावनाओं को समेटने की कोशिश करता हूं। हालांकि असंभव है, फिर भी कि क्या दशा रहती होगी कि छोड़कर अपनों को, कुचल कर फूल से मासूम सपनों को, सुनिएगा ध्यानपूर्वक हृदय के गहराइयों के साथ, कि छोड़कर अपनों को, कुचल कर फूल से मासूम सपनों को, बड़ी बेदर्दी से सूलियों पर झुला डाला। छोड़कर अपनों को, कुचल कर फूल से मासूम सपनों को, बड़ी बेदर्दी से सूलियों पर झुला डाला। और बिस्तर की शलवटों पे करवटों को छोड़ कटवा डाली गर्दनों को, बिस्तर की शलवटों पे करवटों को छोड़ कटवा डाली गर्दनों को, सृष्टि नियंता के दिल को भी दहला डाला। और बासंती तराने छोड़ छेड़ा श्वासों के बलिदानी राग बसंती को, वागीश्वरी के वीणा तारों को भी झंकृत कर डाला। और गर्म होठों के चुंबनों को छोड़ चूम लिया फांसियों के फंदों को, नर्म होठों के चुंबनों को छोड़ चूम लिया फांसियों के फंदों को, यौवन की गर्मी से हिमगिरी को भी पिघला डाला। दबाकर पीर अपनी लिख डाली शोणित लेखनी से हिंद की तकदीर को, बर्फीली चोटी पर रुद्र अभिषेक रुधिर से कर डाला। और नए जाने कितने रांझे फना हो गए पाने से स्वतंत्रता हीर को, कामदेव के पुष्प बाणों को भी जला डाला, कामदेव के पुष्प बाणों को भी जला डाला। छिटक कर गीले पुष्पों की वरमाला अंगना के मदमस्त बाहुपाश को,
छिटक कर गीले पुष्पों की वरमाला, अंगना के मदमस्त बाहुपाश को वर्ण मृत्यु पाश का कर यम को भी रुला डाला। और अभिनंदन वंदन नमन करता धारण उर में उनके चरणार बिंद को, मिट्टी की मुक्ति में खुद को मिट्टी में मिटा डाला, मिट्टी की मुक्ति में खुद को मिट्टी में मिटा डाला। पुष्प बिछी सुख सेज का मोह छोड़कर, दो रूपक देता हूं, एक और विवाह के बाद सुहाग रात्रि की पुष्प सेज, और दूसरी ओर वो कैसे पुष्प सेज बिछाते हैं। उस यौवन की मादकता देखिए, उनके कैसा यौवन पाया है उन्होंने, कैसा वासंती जज्बात है उनका, कि पुष्प बिछी सुख सेज का मोह छोड़कर किया श्रृंगारित रक्त पुष्पों से हिमखंडों को। उनकी कैसी सुख सेज बिछी है। पुष्प बिछी सुख सेज का मोह छोड़कर किया श्रृंगारित रक्त पुष्पों से हिमखंडों को, रति क्रीड़ा पारंगत रति को भी रुला डाला। और यौवन की दीप सिका बुझाकर कर दी रोशन स्वातंत्र्य की सम्मा को, यौवन की दीप शिखा बुझाकर कर दी रोशन स्वातंत्र्य की सम्मा को, दीपक बने बुझकर परतंत्रता के अंधियारे को मिटा डाला, परतंत्रता के अंधियारे को मिटा डाला। तो ऐसे जवानों को नमन, ऐसी वीर प्रसूताओं को नमन, उनके पूरे परिवार को नमन, उनकी संवेदनाओं को नमन, उनके बलिदान को नमन। उनके गौरव के सामने ये सर नत होता है। उनको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। हम हमारे इस दायित्व को भी समझें, स्वतंत्र भारत में हमारी क्या भूमिका है, उस भूमिका को समझें। राष्ट्र के योगदान में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं उसको समझें। आप अपने घरों पर सुरक्षित प्रसन्नचित्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आप सबकी हंसी इस राष्ट्र की हंसी है, आप सबकी मुस्कुराहट मेरे इस राष्ट्र की मुस्कुराहट है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस पावन पुनीत आराधना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।